तो ये सर्कुलर पाथ में जो घूम रहा था, है ना, तो कोई तो रीजन होगा। आखिर ये जो मान सपोज ये हमारा सन है और ये अर्थ है, ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। अर्थ हमारी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है जो सन के चारों ओर है, ठीक है। तो ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो ऐसा आखिर कोई तो फोर्स होगा जो इसको सन की तरफ अट्रैक्ट करके रख रहा है, सन की ओर बांध के रख रहा है। हाँ, ये फोर्स जो है कोई रस्सी तो नहीं बंधा हुआ, कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, कॉन्टेक्ट लेस है ना। तो ये फोर्स जो है एक हम लोग जानते हैं, बहुत लोग जानते होंगे, ये ग्रेविटेशन फोर्स है, ठीक है। तो ग्रेविटेशन फोर्स है जो कि सर्कुलर पाथ में अर्थ घूम रही है और इसको अपनी ओर खींच के रखा एक फोर्स है। तो इस फोर्स को जब देख रहे हैं कि ये फोर्स इसकी नीचे अंदर की ओर एक फोर्स काम कर रहा है, सन की ओर एक फोर्स काम कर रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज बात, यहाँ पर एक और फोर्स काम करता है, जो भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मूवमेंट करता है, जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता है, वृत्तीय गति करता है, तो उस ऑब्जेक्ट में एक सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। और एक फोर्स लगता है बाहर की ओर जिसको बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अंदर की ओर सेंट्रीपिटल फोर्स, बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये फोर्स जब बराबर होता है तब ये ऑब्जेक्ट अपने ही रास्ते पे, अपने ही पाथ में घूमता है। जैसे ही सेंट्रीपिटल ज्यादा हो जाएगा, ये क्या जाएगा, ये सन में आके गिर जाएगी, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसे ही ज्यादा होगा वहां से ये क्या होगा, छूट जाएगा। अगर हम इस तरह से अभी ग्राउंड घुमा रहे थे एक इरेजर को बांध के, तो अगर हम उसको वहीं से छोड़ देंगे तो सीधे वो पार हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहां से अगर छूटेगा तो ये इधर की ओर भागेगा, यहां से ये जो रेडियस है ना, रेडियस से ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए भागेगा। यहां से अगर छूटेगा तो इधर की ओर भागेगा, मतलब अगर रेडियस से हम यहां से देखेंगे तो 90 डिग्री एंगल बनाते हुए, यहां छूटेगा तो ये रेडियस देंगे तो ये 90 डिग्री एंगल बनाते हुए भागेगा। तो ये जो डायरेक्शन है इसको हम बोलते हैं टेंजेंट डायरेक्शन, टेंजेंट बोलते हैं इसको, टेंजेंशियल डायरेक्शन बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं हिंदी में हम लोग। तो ये टेंजेंट, कभी भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसमें अगर जहां से भी उस पाथ चेंज अगर, तो ये ऑब्जेक्ट जो कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में घूमता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कल चेंज कर रहा है अपने डायरेक्शन को, है ना। दिस ऑब्जेक्ट चेंज देयर डायरेक्शन ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो प्रत्येक पॉइंट पे, जितना भी पॉइंट है सर्कल में, उस हर एक पॉइंट पे वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। और हम ये जानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, अगर मोशन कर रहा है, मोशन करते हुए अगर डायरेक्शन चेंज कर रहा है या मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब उसमें क्या हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है। और चेंज इन वेलोसिटी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, मतलब त्वरण, हिंदी में बोलते हैं त्वरण। और चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन को हम त्वरण कहते हैं। तो इसका मतलब एक्सेलरेट हो रहा है, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है, भले मैग्नीट्यूड सेम है, भले वो सेम स्पीड में क्यों नहीं घूम रहा है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। चेंज या तो मैग्नीट्यूड में चेंज हो या डायरेक्शन में चेंज हो, या तो परिमाण में चेंज हो या दिशा में चेंज हो, दोनों में से कोई भी एक भी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन कहलाएगा, वो त्वरण कहलाएगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है त्वरण कर रही है, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। तो एक्सेलरेट जब होता है तो एक्सेलरेट का कारण क्या है, कोई ना कोई फोर्स होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में एक्सेलरेट करे, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स वहां पर काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स का प्रोवाइड कर रहा है, जब हम सन के केस में लेते हैं, अर्थ के केस में लेते हैं, जब पृथ्वी और सूर्य के केस में लेते हैं, तो वहां पर पृथ्वी में सन की ओर एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द सन। और जब हम मून की बात करते हैं, मून अर्थ के चारों घूमती है, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसका है, ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण घूम रही है। और ये बाहर नहीं जा रहा है, नहीं अंदर आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये दोनों फोर्स बैलेंस है, दोनों फोर्स इक्वल अमाउंट में है, इस कारण से ये अपने ही रास्ते पे घूमते जा रहा है लगातार, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अंदर की ओर जो सेंटर की ओर लगता है उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो बाहर की ओर लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब आते हैं हम लोग बात